हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप लोग सभी को हैप्पी टीचर्स डे और सभी को हैप्पी ओणम। ठीक है, सो आप लोगों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी पॉजिटिविटी और ढेर सारी लव, लाफ्टर एंड गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा आज के दिन की शुरुआत आई होप आप लोगों ने अपने गुरु को प्रणाम करके की होगी। मैंने तो अपने गुरु को प्रणाम कर लिया था आज सुबह ही, अर्ली मॉर्निंग। सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? माता पिता। उसके बाद जो हमें हमारी जिंदगी के सफर के लिए गाइड करते हैं, पढ़ाने वाले, जो ज्ञान देते हैं वो, या जिन्होंने हमें जो हासिल हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस में है, उस बिजनेस का ज्ञान किसी की तरफ से अगर आपको मिला है तो वो आपके गुरु हैं। तो उन गुरुओं को प्रणाम करना बनता है। आप कुछ कर नहीं सकते तो बट एटलीस्ट उनको लेकर ग्रेटफुल होना आप लोगों का बनता है, उनसे आशीर्वाद लेना बनता है। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो कम से कम उनके सामने अगरबत्ती जलाना बनता है, उनके सामने आपको जो है फूल रखना बनता है। तो आई एम होपिंग कि आपने कुछ बेहतरीन किया होगा। नहीं किया है तो अभी दिन बीता नहीं है, आप अभी भी कुछ कर सकते हैं। और या तो एटलीस्ट छोटा सा चॉकलेट ही दे दे अपने गुरु को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस रिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे के रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पर मैसेजेस मत कीजिएगा, क्योंकि वो नंबर आपके लिए मैं नहीं संभाल रही, वो मेरी टीम संभाल रही है। तो मेरी टीम आपके मैसेजेस मुझे नहीं फॉरवर्ड करते, चाहे जो हो जाए। उन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि मुझे फॉरवर्ड नहीं किए जाए मैसेजेस। तो आपके मैसेजेस वहाँ जाया जाते हैं। उल्टा आप कमेंट्स करते हैं तो मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ। कई बार आप लोगों को लगता है मैं नहीं पढ़ती, पर मैं कमेंट जरूर चेक करती हूँ। तो अगर आप लोगों को विशेष भेजते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, आप इंस्टाग्राम का यूज़ कीजिए। और दिए गए नंबर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग पर्पज से ही दिया जाता है, तो उसका यूज़ उसके लिए ही किया जाए। क्योंकि अगर आप ना मतलब मना करते हुए भी, मना करने के बाद भी अगर उस पर कोई फॉरवर्ड भेज रहे हैं, किसी तरीके के कुछ इस तरीके के मैसेजेस भेज रहे हैं, तो नंबर ऑटो ब्लॉक हो जाता है और फिर उसके लिए आपको आगे के लिए परेशानी हो जाती है। ठीक है, सो आप समझिए, वो मैसेजेस मुझे मिल ही नहीं रहे। अपॉइंटमेंट जब आप लोगों की फिक्स होती है उसके बाद आप लोगों को जो है, आप लोगों का डिटेल्स, नाम, चार्ट सब मेरे पास आता है। अदरवाइज मुझे पता भी नहीं रहता है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, मुझे आइडिया नहीं रहती। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि आप लोग समझेंगे इस बात को। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से आप लोगों की रीडिंग। आपके लिए आपके पार्टनर्स की, आपके पार्टनर्स यानी कि पार्टनर, आपके जो भी पार्टनर जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आज की। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ कप्स। आपकी करंट एनर्जी, बस मुझे बताया मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले आपकी जो साइंस मुझे देखने को मिल रही है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और ओके बस कैंसर साइन। ओ कैंसर साइन कह रही हूँ, वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये साइंस मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। आपके बर्थ नंबर्स में नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली आया है। इनफैक्ट 444 का ट्रायो बना है, बहुत बड़ी बात है ये। नंबर 6 और नंबर 3 और नंबर 13, नंबर 24, नंबर 16, ये भी बर्थ नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं, पर 444 का ट्रायो बना है। आप ओवर थिंकिंग तो बहुत कर रहे हो। ओवर थिंकिंग है, लेजीनेस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। काम पे ध्यान देना चाहते हो पर काम पे फोकस लग नहीं रहा है। पढ़ना चाहते हो पर पढ़ाई में ध्यान जा नहीं रहा है। कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, घर से बाहर निकलना चाहते नहीं हो। जितना जरूरी उतना बात करना चाहते हो। थोड़ा सा अपनी दुनिया में रहना चाहते हो, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। अच्छी नींद करना चाहते हो, आराम करना चाहते हो। ओवर थिंकिंग या आपका ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है आपको। जितना हो सके उतना आराम करो। ठीक है, रिलैक्स करो। प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? आपकी प्रॉब्लम आपकी सोशल लाइफ है। या तो आप ज्यादा फ्रेंड्स लोगों से जुड़ नहीं रहे हो, या तो आप ओवर सबसे जुड़ रहे हो, जिसकी वजह से आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है। यू नीड रेस्ट, यू नीड लॉट्स ऑफ टाइम। आप अपने आप को समय देने के लिए आपको जरूरत है कि आप आराम करें, रिलैक्स करें, बट आप रिलैक्स कर नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं आराम करना। पीस ऑफ माइंड मिसिंग है, डिस्टर्ब्ड है, अंदर से हैप्पीनेस नहीं है। क्या हो गया भाई? अपने आप पे काम तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अपने इमोशंस को मास्टर करने की कोशिश है। इमोशंस को मास्टर यानी कि
आप इमोशनली बार बार मूड स्विंग्स का सामना करते हैं, तो इन दिनों आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें कि कैसे अपने आपको ओवर रिएक्ट करने से कंट्रोल करना है, कैसे बात बात पे सेंसिटिव नहीं होना है। इन सब चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स, पुरानी छोटी छोटी मेमोरीज आपको याद आती हैं, आप अभी भी हर्ट हो, ट्राई कर रहे हो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, लेकिन कोई पुरानी ऐसी ऐसी बातें आपको याद आ रही है जो इतने इतने टाइम में आपको याद भी नहीं थी, अचानक से याद आती है। कोई सपना हो सकता है या अचानक से कोई ऐसी रिफ्लेक्शंस आपके सामने आती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कब आप उस मेमोरी में चले जाते हो। अचानक से कोई पुरानी पुरानी बातें आपको याद आ रही हैं। इस वक्त आप गिविंग एनर्जी में ज्यादा हो, आप लोगों को ज्यादा सर्व कर रहे हो, आपको अपनी एनर्जीज को बचाने की जरूरत है। आप ओवरडू कर रहे हो, आप बहुत ओवर कर रहे हो, आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो। यू नीड टू गिव लॉट्स ऑफ टाइम, अपने आप को समय दो, आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हो। खुद को समझने से ज्यादा, खुद के भीतरी शोर को शांत करने से ज्यादा आप आसपास के क्राउड से इफेक्ट हो। आसपास का शोर, लोग, आवाजें, बातें। आपको एक कमरा चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा पीसफुली, बोला ना, आराम से सो सकें, रिलैक्स कर सकें। या मे बी आप इतना ज़्यादा आपने स्ट्रेस लिया है कि आपका माइंड जो है शोर से गुजर रहा है, उसे शांत करने की ज़रूरत है। यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अच्छी बात यह है। बेस्ट पॉइंट इज़ कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बेस्ट चीज़ इज़ कि सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने भीतरी शोर और इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि समथिंग, कुछ तो है जो मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है, कुछ तो है जो मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि लाइफ में कुछ अजीब सी एक ड्रेनिंग एनर्जी, जब सब कुछ खत्म हो गया या जैसे थकावट सी हो गई वाली एनर्जी आपको फील हो रही है। अब आप रिलैक्स करना चाहते हो सकता है आप अपना घर में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट जोन, अपने हिसाब से चलना, अपनी सेविंग्स पे आपका ध्यान बहुत है, अपनी प्रॉपर्टी बनाने पे, सेविंग्स पे, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने पे ध्यान ज़्यादा है। पर छोटी छोटी मेमोरीज अभी भी आपको हॉन्ट कर रही हैं, अभी भी पिछले कुछ टाइम से एक्स से रिलेटेड ही मेमोरीज ज़्यादा है। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स या एक्स। 6 ऑफ कप्स आ गया ना, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कोई ओल्ड मेमोरी रिलेटेड टू योर पास्ट। ठीक है, समबडी फ्रॉम योर पास्ट जिसकी कोई यादें या जिसकी कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है मेंटली, जिससे आप ड्रेन हो रहे हो। आपको थोड़ा सबको कट आउट करके आराम करने की जरूरत है, रिलैक्स करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखें, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में जो स्ट्रॉन्ग साइंस दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बर्थ नंबर अगर देखा जाए, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 25, 24, 26, उसके अलावा 16, 13, 15 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये बर्थ नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स में। मार्च का महीना, अक्टूबर, दिसंबर का मंथ ज्यादा दिखा है, जुलाई का महीना भी रिफ्लेक्ट हुआ है। अब आपके पार्टनर की बात की जाए, हाँ देखो, एक बात आपको थोड़ी बुरी लगेगी, मैं बताऊंगी तो सच, पर आपको बुरी लगेगी। आप चाहो तो अभी वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है, कुछ नेगेटिव नहीं सुनना चाहते हो, मैं मौका दे रही हूँ। ठीक है, बिकॉज है थोड़ा सा रीडिंग आपको डिस्टर्ब करेगी इस वक्त। आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे। ठीक है, इस बात का तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, एनर्जी है। अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और कर रही हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, याद तो कर रहे हैं। ठीक है, मिस कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, आपको भूल नहीं पाए हैं। लेकिन दीज डेज रिसेंटली किसी नए व्यक्ति के चक्कर में है, किसी इंसान की तरफ है, कोई कनेक्शन है, किसी के साथ बातचीत हो रही है, और बातचीत सेक्सुअल टॉक हो सकती है या अट्रैक्शन है। ठीक है, ये अट्रैक्शन हो सकता है, सेक्सुअल टॉक हो सकती है, कोई है जिसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है। रियल वर्ल्ड में मिल नहीं रहे हैं, याद रखना, रियल वर्ल्ड में ये पर्सन मिल नहीं रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन बातें हो रही है। डर्टी टॉक, सेक्सुअल टॉक्स, या आप समझो कम्युनिकेशन में है ये किसी के साथ। डेटिंग शेटिंग एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, एक नई शुरुआत आपके पार्टनर की दिख रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड आप इनके अंदर, इनकी रूह में, इनकी आत्मा में समाये हुए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि भले इन्हें नए प्रपोजल्स मिल रहे हैं, नए लोग इनके जीवन में जरूर आए हैं, कोई नया व्यक्ति, पर्सनी, जो भी है, लड़का लड़की जो भी इनकी लाइफ में आया है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस नए इंसान के साथ इनका आगे बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर्स के लिए बातें कर रहे हैं, या काइंड ऑफ अट्रैक्शन है जो टेम्पररी है। ये टेम्पररी लेवल ऑफ
कनेक्शन है जिसमें खुद भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट यस इन्वॉल्व है। ठीक है, अब आप थोड़ा उलझ रहे होगे, लेट मी क्लियर दिस टू यू। ये इंसान किसी नए व्यक्ति से बात जरूर कर रहे हैं, ठीक है, या कर रही हैं, ओके। किसी नए इंसान से कॉल पे या मैसेज पे बहुत बातें हो रही है, उसके साथ बात करते करते एक अट्रैक्शन खींच गया है कि भाई बातचीत ज्यादा हो रही है, काइंड ऑफ अट्रैक्शन, एक पुल है, एक मैग्नेटिक एनर्जी जरूर क्रिएट हुई है, जिससे ज्यादा उस इंसान से बात करने का मन करता है, मिलने का मन करता है, उसके साथ डर्टी टॉक्स करने का मन करता है, फिजिकल होने का मन करता है। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं, लेकिन लव नहीं है वहाँ, लव की फीलिंग नहीं आ रही, लस्ट की फीलिंग जरूर है। ठीक है, ऑन द अदर साइड ये इंसान अगर बैक ऑफ द माइंड देखे तो वो आपको मिस कर रहे हैं, पुरानी बीती बातें, और शायद उस इंसान से आपको कंपेयर किया जा रहा है कि यार ये इंसान ना वैसा नहीं है या वैसी नहीं है जैसा मेरा पार्टनर था, जैसे आप थे, ये वैसा नहीं है। और जब कंपेयर कर रहे हैं और इन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये व्यक्ति वैसे नहीं है जैसे आप सर्व करते थे, जैसे आप सपोर्टिव और केयरिंग थे, तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन में रहना नहीं, मुझे इस कनेक्शन में जाना नहीं। ये इंसान अभी भी आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर आपको अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्शन देंगे, या उन्हें डर है कि मेरा जाना बेवकूफ़ी होगी। जो खत्म हो गया उसे खत्म होने देते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल में दिख रहा है फ्यूचर गोल्स, ड्रीम्स, डिजायर्स के चलते अपने मन में जो है ना वो ऐसी फीलिंग आ चुकी है जहाँ पर उन्होंने मान लिया है कि यार मुझे फ्यूचर की ओर देखना है, मुझे अपने ड्रीम्स और गोल्स को पाना है, अपनी लाइफ में आगे की तरफ अपना फ्यूचर हासिल करना है, जिसमें मुझे पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सब मिलना है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ड्रामा है और वो ड्रामा उन्हें नहीं चाहिए। आपके साथ जुड़ाव करना है, एक नई कनेक्शन, एक नई शुरुआत करनी है, बट पास्ट के ड्रामों को भूल पाना बहुत डिफिकल्टी है। आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ हुआ है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिस वजह से आप लोगों में एक बहुत ज़्यादा गैप आई है। अब हो सकता है वो गैप इनके घर में इश्यूज हुए हैं जिसके वजह से उन्हें आपसे दूरी लेनी पड़ी, या आप दोनों के बीच में इतना कलेश या इतने ज़्यादा ड्रामा हुए जिसके वजह से इन्हें आपसे दूर जाना पड़ा। बट इस न्यू कनेक्शन में, इस नए इंसान से बात करने के बावजूद कोई लव वाली फीलिंग नहीं आ रही, जैसे बार बार उस इंसान में आपको खोजने की कोशिश की जाती है, पर वो इंसान वैसा नहीं है जैसे आप हैं। ये इंसान उस इंसान को रिजेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उससे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये टेम्पररी कनेक्शन है, ये टेम्पररी कनेक्शन है जिस कनेक्शन में, इसलिए मैंने देखो कहा वीडियो स्किप करनी तो कर लो अभी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। काम ऐसा है कि हम लोग अगर बोलेंगे तो हमें भगवान को भी फेस करना होता है ना, हम कैसे फिर वो करें। तो इस तरीके से बैलेंस जो है ना हमारा बिगड़ेगा, तो हमें बोलना है। आपको लग रहा है नेगेटिव है, आप स्किप कर सकते हैं, मैंने वो ऑप्शन दिया था आपको। ठीक है, सो देखो एक बात तय है, जनरल रीडिंग्स है, जरूर नहीं होगी कि सबके लिए रिजोनेट करेगी, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, इसलिए पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन रहता है हमेशा आपके पास। पर्सनल रीडिंग बाय नहीं कर पाते हो तो कम से कम आपके पास वो ऑप्शन रहता है, आप लोगों के लिए लाइव Q&A का ऑप्शन रहता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों के लिए राशि फल्स होते हैं जो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ, तो वो आप देख सकते हैं राशि के अनुसार, बहुत से ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर यस डेफिनेटली किसी और से बात कर रहे हैं, और ये लस्ट है, ये अट्रैक्शन है, ये लस्ट है, फिजिकल है सिर्फ, और इधर लव नहीं है। लव इनका आपके साथ था जो खत्म हो गया, जिसका दुख है प्रकाश में ठीक कर सकता, आकाश में ठीक कर सकती वाला एनर्जी है इनके अंदर। ये कनेक्शन टेम्पररी है, खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसमें ये एफर्ट डालना नहीं चाहते, इनका मन नहीं कर रहा उस कनेक्शन में एफर्ट डालने या ध्यान देने का। याद इनको बार बार आपकी आती है, बार बार ये आपको मिस करते हैं, लेकिन हाँ किसी नए व्यक्ति से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कोई न्यू इंसान है जिससे कनेक्टिविटी में आ चुके हैं, बट वो इंसान सिर्फ 4 दिन की चांदनी है इनके लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल ही रहा है कि मुझे ख़त्म करना है, मुझे इस कनेक्शन में नहीं जाना, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, या हमें मेरे को लाभ नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिल रही, ये पर्सन मुझे उतना दे नहीं रहा है, वो अटेंशन लाभ केयर आपसे ज़्यादा मिलती थी, उनको ईजिली मिल नहीं रही है वो वहाँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं अब गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स गाइडेंस दे मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस क्या है। द टावर, चेंज का टाइम आ चुका है, पर चेंज से पहले ना देखो तो टावर का कार्ड अगर आ गया है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने अंदर के जो शांति, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, अशांति को, पीस ऑफ माइंड को खोजना है, अशांति जो शोर है ना उसे शांत करना होगा। आपके अंदर एक
टर्बुलेंस चल रहा है, ये भीतरी अंदर इनसाइड ना बहुत ज़्यादा शोर है, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आती है, ओवर थिंकिंग आता है, सडनली बार बार आपको स्ट्रेस आता है, सडनली आप बहुत बहुत सडन आप डिसीजन लेते हैं, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है। यूनिवर्स कह रहा है अपने अंदर के ये तूफान को पहले शांत करना होगा, अपने अंदर के सॉलिट्यूड एनर्जी में आना होगा, थोड़ा सा अकेले वक्त बिताओ, थोड़ा इस शोर को शांत करो, थोड़ा अपने आप को समय दो, समझने का समय दो, वक्त दो। जरूरी नहीं कि मेडिटेशन करना है, जरूरी नहीं कि मंत्र करना है, जरूरी नहीं कि पूजा पाठ करनी है, मत करो कुछ भी, ठीक है, जरूरी नहीं है। आज किसी इंसान ने, किसी नहीं, मैं कहूँगी मेरे लिए काम करते हैं जो, उनमें से किसी एक पर्सन ने लाइक कुक करते हैं, कुकिंग वगैरह करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड भगवान में नहीं मानते। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और सोचा कि अरे ये खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इन्हें ऐसा क्यों लगता है ये अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि अगर वो भगवान को नहीं मानते ना, तो वो अपने भीतरी मन को मानते हैं, वो पत्थरों की पूजा नहीं करते होंगे, जहाँ तक मैं जानती हूँ। मैंने उनसे सिर्फ इतनी बात कही कि पत्थरों की पूजा नहीं करते होंगे आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, लेकिन अपने मन की पूजा बहुत करते होंगे। यानी कि उन्हें लगता है भगवान और ईश्वर मेरे मन में विराजमान है, उसको टीका, हल्दी, कुमकुम ये लगाकर मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, मुझे उनके आसपास जो है पूजा आरती करने की जरूरत नहीं। मुझे अभी रिसेंटली ना एक ऑफर आया था कोलैबोरेशन का, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, ठीक है, आते रहते हैं, बहुत बहुत प्रपोजल्स आते हैं। तो कोलैबोरेशन का एक आया था जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि ऑनलाइन पूजा और ऑनलाइन आरतीस वगैरह का हम काम करते हैं और आपको उसको प्रमोट करना है। तो आई सेड कि सॉरी, मैं बिलीव नहीं करती, मैं पूजा और आरतियों को ऑनलाइन कभी नहीं अप्रिशिएट करती। जो लोग कहते हैं ना कि पैसे दे दो हम ऑनलाइन पूजा कर लेंगे, ऑनलाइन में आप एक्सपीरियंस करो, तो नहीं। जो मंदिर जाकर आपको वाइब आती है, जो मंदिर जाकर आपको एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी आप उधर जाकर एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि वहाँ कैसा हो रहा है ना, दिन रात डे टू डे रिचुअल्स के साथ पूजा हो रही है, डेली पंडित करते हैं, डेली डेली वो लोग जो है रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ आते हैं, तो वो बहुत प्योर एनर्जी जिसकी डेली रिचुअल्स के साथ पूजा हो रही है, वो एनर्जी है वहाँ। तो वो जब आप वहाँ जाके पूजा करते हो या पूजा अटेंड करते हो तो उसकी अलग बात होगी, वो ऑनलाइन में कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन जो हो रहा है वो वैसा नहीं होता, ये सब गलत है। एक मैंने मूवी देखी थी बहुत पहले, आई डोंट इवन रिमेम्बर वो कौन सी मूवी थी, जिसमें मुझे याद है मैंने उस मूवी में देखा था कि पर्सनालिटी, वो बंदी आकर बोलती है कि चलो पूजा का टाइम है, एंड वो साल बहुत आगे का ऐसा दिखाया कि आगे अपनी दुनिया के कितने सारे साल हो जाएंगे तब कैसा होगा। तो वो ऐसे बोले पूजा का टाइम हो गया, वैसे वैसे लाइक होता है ना कि ऐसे बेल कुछ बजाती है जिससे वो आरती चलती रहती है, आरती चल रहा है और आरती खुद ब खुद ही घूम रही है भगवान के सामने। तो मतलब इतने एडवांस हो गए हम लोग कि वो आरती ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। तो मुझे ना ये चीजें कम समझ में आती है। तो क्यों मैंने अपनी कुक को ये कहा कि तुम्हारे हस्बैंड से, क्योंकि तुम वो अपने अंदर के ना ईश्वर को पहचान चुके हैं, जिसका उल्लेख भगवत गीता में भी है, मैं तुम्हारे मन में हूँ, मैं पत्थरों में नहीं हूँ, मैं इस ईट में इसमें नहीं हूँ। हाँ, आस्था अच्छी बात है, हमें सबको पूजा करनी चाहिए, रिचुअल्स फॉलो, ये डिसिप्लिन के लिए होता है। डिसिप्लिन एक कल्चर है हमारा, डिसिप्लिन। इससे क्यों होगा कि अगरबत्ती होगी, उसके महक से हम कितना पीस, एकदम अजीब सी शांति महसूस करते हैं, घर में पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। क्या है? एनर्जी, राइट। फूल डालते हैं तो उससे कितनी एक ऐसी ऊर्जा आती है, फ्रेशनेस की आती है ना। अगर आप जो है भगवान को कोई टीका लगा रहे हो चंदन का, हम भी कहीं अपने आप को लगाते हैं, कितनी ठंडक मिलती है। हर चीज का एक रीजन है। तो अगर आप ईश्वर को ये मानते हो कि वो पत्थरों में नहीं है, कोई बुराई नहीं, ईश्वर आपके भीतर है, और उस ईश्वर को खोजने की करनी है कोशिश। सॉलिट्यूड क्या है? असल में इंसान जो है ना अपने अंदर ही भगवान को लेके चल रहा है, लेकिन उस भगवान को ना हासिल कैसे करना है? जब हम सॉलिट्यूड में रहेंगे, जब हम क्रिबिंग की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, जब आप रोना बंद कर देंगे कि ये भगवान ने नहीं दिया, वो भगवान ने नहीं दिया, ये मेरे साथ क्यों हुआ। जब हम ये बोलने की जगह बोलेंगे यार मेरे भगवान ने मुझे ये दिया, वो दिया। मैंने उनसे भी एक बात कही कि जब भी आपका बटुआ खाली हो ना, तो बार बार भगवान को चिल्लाना बंद कर दो कि भगवान ने तो गरीब ही बनाया। ये मत बोलना, हमेशा ये बोलना अरे मेरा भगवान मुझे बहुत देता है, मुझे कभी खाली नहीं छोड़ा उसने। देखो फिर कैसे आप लोगों की एनर्जी में मेजर शिफ्ट आता है। तो ग्रिपिंग की एनर्जी, जब आप बोलोगे मुझे प्यार मिलता ही नहीं, तो भगवान मुझे प्यार कभी देता ही नहीं। भगवान ने मुझे हमेशा प्यार के लिए खाली छोड़ा है। भगवान बोलता है तथास्तु। अब उल्टा बोलो कि मेरे भगवान ने ना मुझे प्यार से भर दिया है, मुझे प्यार बहुत मिला है, हर जगह, संसार से, जगत से मुझे बड़ा प्यार मिला है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने हमेशा यही माना है और इसी की वजह से इस संसार में मुझे बहुत से लोग प्यार करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग खुद हो, है ना। सोच को बदलना है,
टावर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने अंदर की सॉलिट्यूड को जानने के लिए, अपने अंदर के शोर को बंद करना। इस शोर को जब तक बंद नहीं करोगे, इस सफर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इस चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर के भीतरी शोर को शांत करके खुद पर काम करने का ज़्यादा आपको ट्राई करना है। ये टाइम फॉर चेंज है। टावर की एनर्जी आपको कह रहा है कि इट्स टाइम टू चेंज। अपने अंदर के पावर को, अपनी डिवाइन एनर्जीज को पकड़ने की, समझने की कोशिश करो। ठीक है? कैसे होता है ये? अकेले वक्त बिताने से, अकेले जो है अपनी एनर्जीज को फील करके, बालकनी में यूं ही बैठने से, ग्रास में जब ऐसे चल रहे होते हैं घास में, तब सूर्य को जब देख के हम थैंक यू बोलते हैं, तब चांद को देखकर जब मुस्कुराते हैं, तब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता है हमारे जीवन में बड़ी ब्यूटीफुल है। जब हम उसे बस देखना और महसूस करना शुरू करते हैं ना, उसे हम असल में कहते हैं कि वो हमारी एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज जो है ना, हमारे फेवर में अब चीज़ें बेहतर कर रही हैं। भगवान हमारे लाइफ में ऊर्जाएं भर रहे हैं, हैप्पीनेस भर रहे हैं। ठीक है? उस चीज़ को महसूस करना शुरू करो। जब आपके अंदर के भीतरी शोर को खत्म करके आसपास की अच्छी चीज़ों को नोटिस करोगे, अपने अंदर के अच्छाइयों को नोटिस करोगे, वहीं आपके लिए गेम चेंजिंग पॉइंट आएगा। टावर का मूवमेंट कहता है इट्स टाइम टू चेंज। इस चेंज को एक्सेप्ट करो, सब चीजें बदल जाएंगी। ठीक है? सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको जो है स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बैठ के। ओम साई राम।